हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरों के लिए बदलाव का कारण बने। जैसा कि दूसरा राजाओं अध्याय 5 उसकी 3 आयत में लिखा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं कि उनके बच्चे बदले, व्यापार बदले, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है वह सब कुछ बदले, पर वह अपने जीवन में इन सब चीजों को तब तक बदलता हुआ नहीं देखेंगे जब तक वह खुद किसी के बदलाव का कारण नहीं बनते, यानी कि किसी की मदद नहीं करते। जब हम बाइबल में दूसरा राजाओं की किताब को पढ़ते हैं तो उसके 5 अध्याय में लिखा है कि नामान आराम के राजा के समय का बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था, यानी एक परंतु के कारण उसकी सारी आशीषें झूठी सी लगती थी। उसके घर में काम करने वाली एक छोटी सी नौकरानी ने उसको कहा कि काश अगर तू मेरे देश में होता तो परमेश्वर का दास तेरे सिर पर हाथ रखकर, तेरी कोढ़ वाली जगह पर हाथ रखकर प्रार्थना करता तो तू चंगा हो जाता और तेरा कोढ़ ठीक हो जाता। उसके ये शब्द सुनकर नामान कोढ़ी का जीवन बदला और उसने फैसला किया कि वह उस देश में जाएगा जिस देश से वह नौकरानी आई है। तब नामान उसके देश में एलीशा नबी के पास गया। एलीशा ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना तो नहीं की, परंतु उसको एक हिदायत दी कि जा और जाकर यरदन नदी में 7 डुबकियां मार और तेरा शरीर कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा, यानी तू चंगा हो जाएगा। मेरे प्रियो, जब वह चंगा होकर अपने घर गया होगा तो उसने अपनी उस नौकरानी को आजाद ही नहीं किया होगा, बल्कि उसे करोड़पति बनाकर उसके देश विदा किया होगा। मेरे प्रियो, जरा सोचें अगर वह नौकरानी चुप करके निराश होकर बैठी रहती कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नौकरानी बनकर गुलामी में दूसरे देश में रहती हूँ, पता नहीं मैं कभी यहाँ से आजाद हो पाऊंगी या नहीं। लेकिन उसने नामान कोढ़ी को परमेश्वर के बारे में बताया। तो मेरे प्रियो, न केवल नामान कोढ़ी का जीवन बदला बल्कि उस नौकरानी का भी जीवन बदला। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो आप खुद भी आजाद होते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, चाहे आप बड़े हैं या चाहे आप छोटे हैं, जब तक आप किसी की सहायता नहीं करते तब तक आप खुद भी आजाद नहीं हो सकते। वह नौकरानी नामान कोढ़ी के लिए बदलाव का कारण बनी। उसने इंतजार नहीं किया कि पहले परमेश्वर मुझे आजाद करे, यानी पहले मेरी गवाही बने, तब मैं नामान कोढ़ी को परमेश्वर और परमेश्वर के दास के बारे में बताऊंगी। लेकिन उसने उस गुलामी में ही परमेश्वर के बारे में उस कोढ़ी को बताया। मेरे प्रियो, आज आप खुद सोचें कि क्या आप दूसरों के लिए बदलाव का कारण हैं। अगर आप खुद ही शराब, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े करेंगे तो क्या आप दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि दूसरों को बदलने के लिए पहले आपको खुद को बदलना है। यह चुप करके बैठने का समय नहीं है। अगर आप सच में अपनी बीमारी से, दुखों, मुसीबतों, निराशा से आजाद होना चाहते हैं तो उन लोगों को जो पापों या दुखों में अपना जीवन बिता रहे हैं उनको परमेश्वर के बारे में बताओ। किसी के लिए बदलाव का कारण बनो। अगर आप अपने दुखों में रहकर दूसरों को अपनी गवाही देंगे तो दूसरे लोग तो आजाद होंगे ही, पर परमेश्वर आपको भी आजाद करेगा। मेरे प्रियो, याद रखें, बाइबल में लिखा है कि जो तू बोएगा वही तू काटेगा। इसलिए दूसरों की आशीष का कारण बनो। आपके जीवन में गवाही है या नहीं, परंतु फिर भी दूसरों को परमेश्वर का वचन बताओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने प्रतिफल को जरूर पाएंगे और परमेश्वर आपको दुगना आशीषित करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं दूसरों को तेरा वचन सुना सकूं। तेरा अनुग्रह मुझ पर आए और मैं अपने हर बंधन से आजाद होने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।